और नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए बलूचिस्तान की, जहाँ होने वाली दहशतगर्दी की वारदातों ने पूरे मुल्क में एक सोगवार सी कैफियत पैदा कर रखी है, बल्कि कहना चाहिए सफ़े मातम बिछा दी है। बलूचिस्तान से एक वाज़े तौर पे देखा जा रहा है कि लाल आंधी उठती हुई नज़र आ रही है, और लेकिन नून लीग वालों ने इस तरफ से अपनी आंखें मुकम्मल बंद कर रखी हैं। उनको सवाए अडयाले और अडयाले के कैदी के कुछ नज़र नहीं आ रहा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर अंदर कैसे रखा जा सकता है। तमाम तर उनकी कोशिशों काविशों का मरकज़ जो है वो अभी भी इमरान खान ही है। हालांकि बलूचिस्तान में जिस तरह शनाख्ती कार्ड देख कर गरीब मज़दूरों को कत्ल किया गया, उसके बाद यह सवाल उठा था कि पाकिस्तान में बसने वालों पर अपने ही वतन में कुछ इलाके नो गो एरियाज़ क्यों बना दिए गए। तो दहशतगर्दी के इस खौफनाक वाक़े के बाद चाहिए तो ये था कि हुकूमत सामने आकर दहशतगर्दों को ललकारती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमती ज़ोमा इस मामले में ज़िम्मेदारी लेने की बजाय सारा मलबा किसी न किसी अंदाज में पस पर्दा क़ुव्वतों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान की ज़िम्मेदारी इन क़ुव्वतों की, वो कहते हैं कि इन क़ुव्वतों की है। अब हुकूमत के मसाइल ही कुछ और हैं। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया है, वो सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, उसे किसी और तरफ देखने की फ़ुर्सत ही नहीं है। कच्चे के इलाके में आप देख लें, पुलिस एहलकारों की जो मज़लूमाना शहादत हो, या बलूचिस्तान में पंजाबी मज़दूरों का कत्लेआम हो, ना मरकज़ी हुकूमत को कोई फ़िक्र है, ना ही पंजाब हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर रही है। तो हुकूमत जो है वो गैर ज़रूरी बहसों में उलझी हुई है या ख़ुद को उलझाया हुआ है। तो हुकूमत की ये लापरवाही देख के या तो रूम का नेहरू याद आ जाता है, जो रूम के जलने पर भी बांसुरी बजा रहा था, या 13वीं सदी का बगदाद याद आ जाता है। अरूसुल बलाद कहलाने वाला बगदाद जब ज़वाल पजीर था, तो उस वक्त हलाकू ख़ान ने बगदाद पे हमला किया, तो बगदाद की गलियों में मनाजरे हो रहे थे कि कव्वा हलाल है या हराम है। तो कहीं ये गुत्थियाँ सुलझाई जा रही थी कि सुई की नोक पर कितने फ़रिश्ते बैठ सकते हैं, और या फिर ये बहसें हो रही थी कि मसवाक करने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। फिर हलाकू ने बगदाद की गलियों में खून की नदियाँ बहाई, तो किसी को होश ना रही कि कव्वा हलाल है या हराम। इसी तरह जब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, तो हुकूमत अपने हवारियों और सहाफ़ती टाउट्स के ज़रिए बहस करवा रही थी कि अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी में इख्तलाफात की वजह क्या है। तो तहरीक इंसाफ पर कब्ज़े की जंग आखिरी मरहले में है। इमरान ख़ान के जेल से निकलने के फ़ौरी इम्कानात हैं या नहीं है, या फिर हुकूमत इन कोशों में मसरूफ़ थी कि काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए तरमीम किस तरह मंजूर करवाई जाए। खुदारा कोई तो हुकूमत को बताए कि बलूचिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे मुँह में खाक, वाक़तन ये सोच के दिल दहलता है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल देखने के लिए जिस बंदे को वज़ीर दाखिला मुकर्रर किया गया है, उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो कब वज़ीर दाखिला है और कब पीसीबी के चेयरमैन की टोपी पहन लेते हैं। जब मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है तो वो क्रिकेट बोर्ड की इजलास की सरबराही करने लग जाते हैं। जब कौमी टीम बांग्लादेश के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दोचार होती है, तो पता चलता है कि वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में सीवरेज के मनसूबों पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा हुजूर, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। अगर वो हुकूमत है, चाहे फॉर्म 45 की है चाहे 47 की है, उसको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। ये 25-26 करोड़ लोगों की तमन्नाओं की बात है, ये उनकी जानो माल की हिफाजत की बात है। अपनी नाकामियों का बोझ किसी और पर इस तरह ना डालें। हुक्मरानों की इन्हीं करतूतों की वजह से ये आज अवाम में हुकूमत जो है ये नफ़रत की अलामत बनी हुई है। इस नफ़रत को जांचने का एक छोटा सा पैमाना ये है कि ये हुक्मरान जब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हिम्मत करते हैं, कोई पैगाम देते हैं, तो उस पैगाम के नीचे अवाम जिस किस्म के रद्द अमल का मुज़ाहरा करती है, उससे पता चलता है कि ये बेचारे हुक्मरान किस कदर नफ़रत की अलामत बने हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ये सब वज़रा जो हैं नून लीग के, जो बड़े बड़े तुर्रम खान हैं, जब कोई ट्वीट करते हैं तो ट्वीट भी सियासी मसले पर नहीं होती बल्कि कौमी मामलात पर होती है। अपना वो इजहार राय करते हैं
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का नाम लेना मैं भूल गया हूँ, वो भी ट्वीट्स के बहुत शौकीन हैं। तो नीचे जो कमेंट्स में उनकी दुर्गत बनती है वही देखने और पढ़ने के लायक होती है। हालांकि ये वो लीडर हैं जिनका अपनी अपनी मतलब एक सोशल मीडिया टीम्स हैं जिनकी अपनी, जिनके हज़ारों नहीं लाखों, बेशक पेड ही सही, सब्सक्राइबर्स हैं और यूं उनके फॉलोअर्स की तादाद भी लाखों में है। और उनकी कोई भी ट्वीट पढ़कर नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाए तो आवाम ने उनकी शान में जिस जिस अंदाज में कसीदा कहा होता है, ऐसी ऐसी मुग़ल्लज़ात उनके हिस्से में आती हैं कि मेरे ख्याल में उसको रेफरेंडम ही समझा जाना चाहिए। ये पढ़कर उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, और ये उनकी दुर्गत जो है वो तकरीबन रोज़ाना बनती है, मगर उन्हें अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा ओहदा प्यारा है। सीधी बात है, अवाम की मोहब्बत उनके लिए एक ममनुआ इलाका बन चुका है और इसके लिए अब ये कोशिश भी नहीं करते कि अवाम की मोहब्बत किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत समेट ली जाए। मुझे तो लगता है कि उन्होंने ज़िल्लत के साथ जीना सीख लिया। बाज़ दफ़ा यही लगता है कि उन्होंने इसी तरह जीना सीख लिया, इसलिए कोई दुश्मनाम, कोई गाली उन पर असर नहीं करती। और मेरा ख़्याल है कि ये अब खुदा की लाठी के इंतज़ार में है। मैंने जो बात अर्ज़ की है ना नाज़रीन, कभी सोचिए इस बात पे कि ये सारे सियासतदान जो नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ये इनके नीचे ज़ाहिर है इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर जो हैं, जो ओरिजिनल भी होंगे अगर, तो वो इनके अपने होंगे ना। वो अगर 20,000 है, 30,000 है, अगर फ़र्ज़ करें लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 1 मिलियन है, तो जाहिर है उसका अगर निस्फ भी इनकी पोस्ट पे आता है, पढ़ता है, तो उनको हमायत करनी चाहिए। इनकी पोस्ट पे इनका कोई हमायती नहीं आता या इनका हमायती है ही नहीं है। कभी इस बात पे गौर तो करें। आज नवाज शरीफ साहब की पोस्ट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो एक कौमी मसले पे पोस्ट है, उस पर एक आम आदमी को यही कहना चाहिए जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं वो ठीक है। नहीं, 99.9% लोगों ने नवाज शरीफ साहब की पोस्ट के नीचे, ट्वीट के नीचे मुग़ल्लज़ात कही हुई हैं, लोगों ने तनकीद की हुई है। नवाज शरीफ साहब की मतलब 1% भी हमायत नहीं की, उनकी ट्वीट की, जो कि ट्वीट की हमायत करने में कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन लोगों ने हमायत नहीं की। ये क्या मामला है? ये इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि हमें किसी इलेक्शन का इंतज़ार है, किसी रेफरेंडम का इंतज़ार है, तो हुजूर वाला क्या ये खुला रेफरेंडम नहीं है कि आपके पेज पे, आपके अकाउंट्स पे आपके लोग वो गायब हैं, वो बात ही नहीं कर रहे? अगर हैं तो आपके पेज के, आपकी पोस्ट के नीचे, आपकी ट्वीट के नीचे जो है वो हज़ारों लोग जो है वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, आप पर खुलेआम तनकीद कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कभी इस बात पे गौर तो करें। हम भी सोशल मीडिया से किसी न किसी तौर पे छोटे मोटे वाबस्ता हैं। हमें कोई बात कह देता है तो हमें शायद बाज़ दफ़ा तो बाज़ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि दिल को लगते हैं, हम अपनी जो राय है वो बदलने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं ठीक बात है। तो आप कैसे लोग हैं? आप सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं कि जो आप लिख रहे हैं उसके नीचे खल्क़े खुदा क्या कहती है? आप बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल नहीं सुनते। और नाज़रीन, आखिर में बात हो जाए बदहाल मईशत की, तो एक तरफ तो पूरा मुल्क जो है वो सियासत में उलझा हुआ है। हुकूमत अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए हर वो काम कर रही है जिससे मुल्क व कौम का वजूद ख़तरे में पड़ रहा है। कौमी मीडिया पर भी हकीकी मौज़ूआत पर बहस नहीं हो रही, रेटिंग के चक्कर में नॉन इशूज़ को इशूज़ बना के पेश किया जा रहा है। शहरियों को जो मसाइल दरपेश हैं उनका किसी हद तक मीडिया पर तज़किरा होता है, लेकिन देहात में जो तूफ़ान पल रहा है उसकी किसी को कोई ख़बर नहीं है। गंदम के बाद अब कपास का बुरान तेज़ी से सर उठा रहा है। हुकूमत ने कपास के लिए 1,40,00,000 बेल्स का हदफ मुकर्रर किया था, मगर गंदम के बुरान ने तमाम सरकारी तखमीनों को जिस बुरी तरह रौंद डाला है। किसानों को गंदम की इमदादी कीमत भी नहीं मिल रही। गंदम की बर वक्त फ़रोख्त ना होने से कपास की फसल एक तो बर वक्त काश्त नहीं हो सकी, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इस बात का। दूसरा, कपास के ज़ेरे काश्त रकबे में भी बहुत बड़ी कमी देखने में आई है।
ख्याल था कि इस साल कपास की 90 लाख बेल्स हासिल की जाएंगी, मगर ये हदफ भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रवां साल कपास की बहुत अच्छी पैदावार भी हुई, तो भी ये हदफ जो है ये 10 लाख बेल कम पैदा होंगी। पाकिस्तान टेक्सटाइल को इस वक्त कपास की जो सालाना ज़रूरत है वो 1 करोड़ 30 लाख बेलों की है। तो इस कमी को कपास दरामद करके पूरा किया जाता है। और कॉटन जिनर्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदम के बाद कपास की मार्केट भी क्रैश कर गई है, ठीक है। और गुज़िश्ता साल भी कपास के काश्तकार को इमदादी कीमत नहीं मिल सकी थी, जिसकी वजह से कपास के जो काश्तकार हैं वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता से, और ऊपर से फिर ये रवां साल गंदम के बहरान ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। एक तरफ कपास का काश्तकार रो रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार है। अपने गुज़श्ता वीलॉग में मैं बता चुका हूँ कि फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। जो टेक्सटाइल मिल्स चल भी रही हैं उनकी पैदावार भी 40% कम हो चुकी है, और नए ऑर्डर्स जो हैं वो ना होने की वजह से टेक्सटाइल मिल्स ने जो जमाशुदा रुई है वो भी औने पौने दामों बेचना शुरू कर दिए। इन हालात में कपास की नई फसल मार्केट में आई, उस वक्त जो बहरान होगा उसके बारे में सोचकर भी तकलीफ़ हो रही है। पाकिस्तानी मईशत जो है वो बहरान दर बहरान का शिकार है। पाकिस्तान हौज़री एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ फैसलाबाद में 2 लाख टेक्सटाइल मज़दूरों के बेरोज़गार होने का ख़दशा है इस वक्त। दूसरी तरफ ज़रई माहिरीन का कहना है कि गंदम के बाद कपास के मुतवक्को बहरान के पेश नज़र ज़रई शोबे से मुंसलिक जो है 50 लाख मज़दूर फाकों की नौबत को पहुँच सकते हैं। आम आदमी सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए रोज़ आग और खून के दरिया अबूर करता है, और हुक्मरान इस बात पर मुतमईन है कि उन्होंने आम आदमी को रोज़ी रोटी के ऐसे चक्कर में डाल दिया है कि वो चुप करके हुकूमत की बदअमालियों को बर्दाश्त किए जा रहा है। मगर हुक्मरान जानते नहीं हैं कि ये खामोशी किसी भी वक्त किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती है।